हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा पार्ट 2 साइंस का पार्ट 2 स्टार्टिंग ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, ताज़े पानी का हिमांक कितना होता है? ताज़े पानी का हिमांक कितना होता है? ऑप्शन है 0 सेल्सियस, 8 सेल्सियस, 4 फ़ारेनहाइट, 4 में 0 फ़ारेनहाइट। तो 0 सेल्सियस होता है ताज़े पानी का हिमांक। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन है, कैथोड किरणें होती है। कैथोड किरणें कैसा होती है? यानी अल्फा कणों की भाप या इलेक्ट्रॉनों की भाप या इलेक्ट्रोनेगेटिव तरंगे या विकिरण। तो ये होती है, कैथोड किरणें होती है इलेक्ट्रॉनिक की भाप। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक रहने वाली पक्षी कौन है? पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक रहने वाली पक्षी कौन है? ऑप्शन है एल्बाट्रॉस, दो में एमू, तीसरा में शुतुरमुर्ग, चौथा में साइबेरियन क्रेन। तो आंसर होगा इसको, पृथ्वी पर सबसे समय जिंदा रहने वाला ज़्यादा समय तक वो है शुतुरमुर्ग। चलिए अगला, क्यों बादल में तैरते हैं? यानी क्यों बादल में तैरते हैं स्ट्रोफेयर? तो ऑप्शन ले लीजिए, कम दाब पर तैरते हैं, दूसरा में कम ताप पर, तीसरा में कम घनत्व पर, चौथा में कम चिपचिपापन। तो ऑप्शन होगा कम घनत्व। इसको कम घनत्व रहेगा ना, इसीलिए मतलब पानी में स्ट्रोफेयर में मतलब ये तैरते रहता है। अगला क्वेश्चन लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत है? यानी कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक विद्युत देता है? तो सोडियम ये नहीं देता है, ऑक्सीजन ये नहीं देता है, फ्लोरीन ये देता है। यानी सी आंसर आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सच्चा सांप नहीं है? यानी सच्चा सांप नहीं है। चलिए ऑप्शन है ग्लास स्नेक ये नहीं, समुद्री सांप, ट्री स्नेक या ब्लाइंड स्नेक। तो आंसर होगा ग्लास स्नेक, ये सच्चा सांप नहीं है। अगला ऑप्शन लीजिए, निम्नलिखित में कौन अधिक जलता है? सबसे ज़्यादा कौन जलता है? अगर मतलब तो उबलता पानी, इससे तो नहीं जलेगा, स्टीम से यानी भाप से आपको हाथ जल जाएगा, यानी ज़्यादा जलता है। चलिए स्टीम आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, कार्बन का 6.023 × 10⁻22 परमाणु का वजन कितना होता है? तो इसको अगर भाग दीजिएगा तो ये आंसर होगा 0.12 ग्राम, यानी 0.12 ग्राम, इतना आंसर। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा जानवर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? निम्नलिखित में कौन सा जानवर है सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? तो ऊँट तो नहीं करता, शेर ये भी नहीं करता, हाथी ये नहीं, ब्लू व्हेल है ना, वो सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में कार्य करता है। यानी एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में कार्य करता है कहाँ पर? तो उच्च ताप और उच्च दबाव। तो ये ऑप्शन ले लीजिए, ये नहीं होगा, उच्च तापमान और कम दाब ये होगा, यानी उच्च तापमान और कम दबाव। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, निम्नलिखित में से किस कण में कणों की तरंग की दोहरी प्रकृति होती है? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और मेसन या इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन आंसर। अगला लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा जहरीला सांप नहीं है? तो कोबरा ये तो है, डायोफिसिस ये तो है, एल्पापिज ये सब है, अजगर है ना, उसमें जहरीला नहीं होता है, खाली अजगर खाली नाम का है। चलिए, संवहन निम्न में से कौन होता है? संवहन होता है ना, निम्नलिखित में कौन होता है संवहन? चलिए ऑप्शन ले लीजिए, ठोस या तरल। अगला लीजिए, ठोस और गैस, तरल और गैस संवहन होता है। अगला ऑप्शन लीजिए, लोहा को जंग लगने से किसके कारण मतलब लोहा में जंग लग जाता है? तो ऑक्सीडाइजेशन के कारण लोहा में जंग
या ऑक्सीकरण के कारण, मतलब कोई भी आप बोल सकते हैं, ऑक्सीडोक्सिन या ऑक्सीकरण ऑप्शन हो गया। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी द साइंस डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ टीथ। तो इसको ऑप्शन होगा फेनोलॉजी, ये नहीं होगा, ओडोंटोलॉजी ये होगा। ओडोंटोलॉजी से दांत को अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, निम्नलिखित तरल में से किससे वाष्पीकरण की उच्चतम दर होगा। तो ऑप्शन लीजिए, क्रोसिन में ही नहीं, वाटर में यानी पानी में नहीं, अल्कोहल में नहीं, हाँ अल्कोहल में होता है। चलिए अल्कोहल आंसर हो गया। अगला ले लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा फिलिंग्स समाधान के साथ प्रतिक्रिया करता है, यानी फिलिंग्स के साथ कौन सा अभिक्रिया करता है। HCO यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये करता है। अगला ऑप्शन ले लीजिए, अगला क्वेश्चन लीजिए, जीवित शरीर के भीतर मृत्यु कोशिका या उत्तक कोशिका कहते हैं, यानी जीवित शरीर के अंदर जो रहेगा उसको मृत्यु कोशिका या उत्तक कोशिका किसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन ले लीजिए, न्यूट्रोफिस या नेफ्रोसिस या नेक्रोसिस या नेओप्लेसिस, या तो इसको होगा नेक्रोसिस आंसर। लुमेन किसका इकाई है, यानी लुमेन का इकाई क्या है। तो लुमेन का इकाई होता है लुमिनस फ्लक्स, फ्लक्स होता है। लुमेन का इकाई कौन, ऐसा ही मतलब क्या होता है, फ्लक्स। अच्छा अगला क्वेश्चन लीजिए, सबसे बुरा कंडक्टर कौन है। सबसे बुरा कंडक्टर यानी लेड, यानी लेड मतलब शीशा होता है, शीशा है ना, जो सबसे बुरा कंडक्टर होता है। अगला, कोशिका का अध्ययन के शाखा क्या है, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ स्टडी ऑफ सेल, यानी सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कहलाता है साइटोलॉजी, यानी सेल का अध्ययन यानी कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगला, ऑप्टिकल फाइबर का कार्य किस पर सिद्धांत है, यानी ऑप्टिकल फाइबर किस पर सिद्धांत है। तो टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पर आधारित है ऑप्टिकल फाइबर। अगला क्वेश्चन, 1 कैरेट ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, मतलब 1 कैरेट बराबर डिमांड है ना जो कितना हो सकता है, तो 200 ग्राम। अगला, संवेग की इकाई कौन है। संवेग की इकाई होती है, क्या होती है, ऑप्शन ले लीजिए, केजी मीटर सेकेंड, ये होता है संवेग की इकाई। अगला ऑप्शन लीजिए, स्टेथोस्कोप का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी स्टेथोस्कोप है नहीं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन लीजिए, ध्वनि में विद्युत संकेत का परिवर्तन। अगला, विद्युत संकेत में ध्वनि का परिवर्तन, सी में लीजिए ध्वनि का परिवर्तन या प्रवर्तन या प्रकाश का प्रवर्तन, तो ये होगा ऑप्शन ध्वनि का प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, मिल्क क्या है, मिल्क एक है क्या है, तो ये है इम्यूलेशन एक मील है। चलिए अगला ऑप्शन लीजिए, मानव में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो मुंह से, आप तो जानबे करते हैं मुंह से स्टार्टिंग होता है भोजन का पाचन शरीर में मनुष्य का। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, निम्नलिखित में से किसके पास पोषक की परजीवी मोड है, यानी निम्नलिखित में जीवों में से किसके पास पोषक के परजीवी मोड है। चलिए ऑप्शन ले लीजिए, पेनिसिलिन, ये नहीं, प्लाज्मोडियम ये होता है। चलिए 62 पे हो गया, अब 63 के ले लीजिए। 63 के ऑप्शन है, क्वेश्चन है सॉरी, पाचन क्रिया में भोजन के साथ मिश्रण करने वाले पहले एंजाइम का नाम क्या है, यानी पाचन के साथ पहला एंजाइम कौन सा वो है उसको मिश्रित करता है, वो एंजाइम का नाम बताइए, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो पेप्सिन ये तो नहीं होता है, ट्रिप्सिन ये नहीं होता है, इमाइलेज ये होता है, इमाइलेज होता है, ये पाचन के साथ अभिक्रिया मतलब मिलता है ना, उसमें पहला एंजाइम है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए 64 के, आयनिक यौगिक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आयनिक यौगिक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है, आयनिक यौगिक पानी में घुलने पर बिजली का संचालन करता है। दूसरा है, आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है, आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं।
तो इसको ई तो होता है आयनिक यौगिक, क्रिस्टलीय ठोस होता है ई तो होता है। आप पहला ले लीजिए, आयनिक यौगिक पानी में घुलने पर बिजली का संचालन करता है, सही है, तो यानी 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में यानी 65 के निम्नलिखित यौगिक में से एक या समाधान बिजली का संचालन करेगा, वह यौगिक कौन है, यानी बिजली का जाने के रास्ता बनाएगा वो कौन है, तो ये है CaCl2, CaCl2 यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है 66 का, आयनिक बंधन क्या है, यानी आयनिक बंधन क्या है, तो ए में का ऑप्शन पढ़िए, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक के बंटवारे में से आयोनिक बॉन्ड बनता है, ये पहला ऑप्शन हुआ। आप दूसरा में ले लीजिए, यह एक बंधन है जो इलेक्ट्रॉनिक के एक परमाणु से दूसरे परमाणु में बदलता है यानी स्थानांतरण करता है। और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, और तीसरा में है एच, डी में है कोई नहीं सही है। तो ऑप्शन होगा इनमें से वह बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु दूसरे परमाणु में स्थानांतरण करता है, यानी आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन लीजिए, नासा के किस मिशन ने पहले मानव चांद पर पहुंचाया, यानी नासा है ना, किस मिशन को पहले चांद पर पहुंचाया था, तो अपोलो प्रोग्राम ये आपको पहले पहुंचाया गया था नासा पहले चांद पर। अगला क्वेश्चन है 68 के, सौरमंडल की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यान का नाम बताइए, यानी सौरमंडल पर पहले अंतरिक्ष में यान गया था उसको नाम बताना है, तो उसको पहला है पिनियर 10 एंड पिनियर 11, ये ऑप्शन होगा सही। अगला क्वेश्चन ले लीजिए 69 के, जीव विभाजन में निम्नलिखित में कौन सा कोशिका की ऊर्जा मुद्र होता है, यानी PDP ई तो नहीं होता है, DTP ई नहीं होता, ATP होता है। ATP ने कोशिका विभाजन यानी जीव विभाजन में ई कोशिका को ऊर्जा एनर्जी देता है। अगला क्वेश्चन 70 के, एक पौधे के श्वसन होता है वह सांस लेता है, कहाँ से सांस लेता है, तो ये लेता है लेंटिकल्स में से सांस लेता है। एक पौधे श्वसन होता है और सांस ले लेता है लेंटिन सेल्स से। अगला ऑप्शन 71 के लीजिए, किस जानवर के दिल में 3 चैम्बर होता है, यानी 3 बाउंड होता है, तो कबूतर ये नहीं, छिपकली में या लार्जेट में होता है, लिजर्ड में होता है। अगला, सोडियम ऑक्साइड यौगिक में मौजूद आयनों का नाम बताइए, यानी सोडियम ऑक्साइड यौगिक में मौजूद आयनों के नाम बताइए, तो सोडियम आयंस ये नहीं, ई तो होगा ऑक्साइड आयंस ये नहीं। अगला ए और बी ये सही है, दोनों सही है। अगला 73 के, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिक है, तो कॉपर सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तीनों सही है, ऑल ऑफ द अबव ये तीनों सही है। अगला, कैल्शियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, यानी कैल्शियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो आपको कल सिखाए थे 2 कैल्शियम क्यों होता है 16, तो 2 8 8 8 यानी 2 8 8 16 2 18 18 होता है। तो अच्छा, चंद्र ग्रहण कब लगता है, यानी कब होता है चंद्र ग्रहण, जब ऑप्शन लीजिए ए में, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता है। अगला तो यही ऑप्शन, जब सूर्य है ना चंद्रमा के बीच आ जाता है इसीलिए चंद्र ग्रहण लगता है। अब अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब लगता है, यानी सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सूर्य के बीच में आ जाता है, नहीं, जब चंद्रमा सूर्य के बीच में आ जाता है, यानी बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। अगला, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, यानी पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो पौधा तो फ्लोएम द्वारा होता है, यानी बी आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, उद्योग में बड़ी संख्या में उपयोगी आयनों को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किस नमक का उपयोग किया जाता है, बड़ी समस्या संख्या में लाने के लिए नमक के नमक में किस चीज़ को उपयोग किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड को उपयोग किया जाता है, यानी ये ऑप्शन आपको सही हो जाए। अगला, शरीर में घाव या कटने के बाद रक्त का जमाव किस के कारण होता है, अगर शरीर में अगर घाव या कटने या रक्त बहना स्टार्टिंग कर देगा उसके बाद जमाव कौन सा रक्त कर सकता है, तो इसको आंसर WBC नहीं हुई तो वाइट ब्लड सेल्स होता है, RBC
यानी रेड ब्लड सेल्स ये नहीं होता है, प्लेटलेट्स ये होता है। प्लेटलेट्स आपको है ना जो रक्त को मतलब जमा देता है। अगला, नमक को पानी में घुलने पर अम्लीय घोल देता है, कैसा देगा? अगर नमक को पानी में घोल देंगे तो अम्लीय घोल कैसा देगा? अतः आंसर है पोटेशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड ई देता है, एल्युमिनियम क्लोराइड देता है, यानी बी आपको आंसर सही हो जाएगा। अगला, जब सूर्य ग्रहण का एक ही पैटर्न पर 18 साल 11 दिन 8 घंटे में दोहराया जाता है तो इस निम्न प्रकार से जाना जाता है। नोएडे चक्र, पहला ऑप्शन। सरोज चक्र, सरोज चक्र कहते हैं। 18 साल 11 दिन 8 घंटे में दोहराया जाता है तो उसे परस सरस चक्र कहते हैं, यानी सी आपको आंसर सही हो जाएगा। अगला, 82 के क्लोरीन के उपचार से ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, यानी क्लोरीन को उपचार से मिलाने पर कौन सा पाउडर बनता है? तो वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। आप चलिए 83 के ले लीजिए। ब्लड मून से आपका क्या मतलब है? यानी ब्लड मून से यानी लाल सूरज से आपको क्या तात्पर्य है, यानी मतलब है? तो यह कुल सूर्य ग्रहण है। अगला लीजिए बी में, यह लाल चमक के साथ आंशिक चंद्र ग्रहण है। सिमिली, यह गहरे लाल चमके के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण है। अगला, यह गहरे लाल चमक के साथ पूर्ण ग्रहण करता है, तो ऑप्शन होगा यही, यह गहरे, यानी सी का ऑप्शन, यह गहरे लाल चमक के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण करता है, यानी सी आपको आंसर सही हो जाएगा। अगला ले लीजिए 84 के, जब रक्त धमनी में मजबूर किया जाता है, यानी रक्त धमनी में मजबूर किया जाता है तो विस्तार की तरह लहर को क्या कहते हैं? विस्तार की तरह, तो दिल की धड़कन ये नहीं, पल्स कहते हैं, पल्स, यानी बी आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ले लीजिए, निम्नलिखित में कौन बड़ी रक्त वाहिका है जो हृदय से रक्त को बाहर निकाल देता है? तो ऑप्शन ले लीजिए नस, ये सही है, वेनस सही है। अगला ले लीजिए 86, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? यानी विटामिन बी का सदस्य नहीं है, तो थायमिन तो है, तो एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है, यानी डी वाला आंसर आपको सही हो जाएगा, ये विटामिन सी है। अगला, कवक वे पौधे होते हैं जिनमें कमी होती है, कवक में कौन सी कमी होती है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, या इनमें से कोई नहीं, डी में इनमें से कोई नहीं, क्लोरोफिल होगा आपका आंसर। 88 के लीजिए, क्या एक सरीसृप बनता है? ऑप्शन लीजिए कोल्ड ब्लडेड ई होता है, यानी ठंडा ब्लड होता है। अगला 89, किस रक्त वाहिकाओं में सबसे छोटा व्यास होता है? यानी सबसे छोटा किस वाहिकाओं में व्यास होता है? तो कोशिकाओं में, सही है, ये आंसर आपको सही हो जाएगा। अगला 90, शरीर के किस अंग में पित्त के रूप में जम जाने वाला द्रव उत्पन्न होता है? यानी जमने वाला कौन सा शरीर में होता है? तो लीवर जम जाएगा। अगला, आधुनिक रासायनिक विभाजन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यानी आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो इसे कोलंबिया के भोलर के एंटोनाइन लेवेसर को, एंटोनाइन लुइजियर को कहा जाता है। परमाणु सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था, यानी सी आपको आंसर सही हो जाएगा। न्यूक्लॉन वह नाम है जिसके लिए नियोजित किया जाता है, क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नियोजित किया जाता है निकोल में। पी और एन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी बी आंसर आपको सही हो जाएगा। अगला लीजिए, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या है, यानी एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या होती है कितना? नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस, आपको आंसर ए वाला सही हो जाएगा, ए। 95, परमाणु विद्युत है, परमाणु क्या है? विद्युत है, तो पॉजिटिव होता है, ये तो नहीं होता है, नेगेटिव होता है, नहीं, तो भी पॉजिटिव होता है, नहीं, नेचुरल होता है। परमाणु ये विद्युत है ना जी, नेचुरल यानी प्राकृतिक होता है। अगला, परमाणु गुण निर्भर करते हैं, यानी परमाणु गुण किस पर निर्भर करते हैं? यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई होइबे नहीं करेगा। अगला
88 Ra 226 के नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसको अगर दुगना मतलब दुगना के मुताबिक होता है तो 138 एंड मतलब 138 और 88 हो सकता है। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी का आविष्कार किसने किया था या कौन किया था? तो ऑप्शन ले लीजिए, मैडम क्यूरी, इतना ही किया था। आयरन क्यूरी, ई नहीं किया था। हेनरी बेक्यूरल, ई किया था। सी आपको आंसर सही हो जाएगा। 98 का 99 ले लीजिए। 99 में, नाभिक से निकलने वाले निम्नलिखित में अदृश्य विकिरणों में से किसकी शक्ति का मर्मर्जन होना इसके अधिकतम मूल्य होता है? तो एक्स किरणें के, बीटा रे, वाई रे, इनमें से कोई गामा किरणें की होती है, यानी सी वाला आपको आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में 100 के ले लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक रूप से चार्ज कर जाता है, नेगेटिव रूप से, यानी कौन सा चार्ज करता है? तो अल्फ़ा ये नहीं करता, ये तो पॉजिटिव रहता है। बीटा ये करता है, बीटा नेगेटिव यानी माइनस चार्ज करता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। चलिए, देखने के लिए थैंक